फिल्म संगीत के अधिकांश श्रोताओं के लिए पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा का नाम अनजाना जैसा लगता है, लेकिन फिल्म की कव्वालियों में जिनकी गहरी दिलचस्पी है, वे सुधा मल्होत्रा के निश्चित तौर पर प्रशंसक हैं। ग्रामोफोन कंपनियों की ऑडियो डीवीडीज में सुधा इन्हीं कव्वालियों के कारण आज भी मौजूद है। याद कीजिए फिल्म बरसात की रात की यह कव्वाली निगाहें नाज के मारो का हाल क्या होगा। इसे मशहूर कव्वाल शंकर शंभू के साथ सुधा ने गाया था और साथ में आशा भोसले भी थी। इसी फिल्म में ना तो कारवां की तलाश है ना हमसफर की तलाश है, ये इश्क इश्क है। इश्क इश्क में संगीतकार रोशन ने अपने आर्केस्ट्रा का इतना संजीदा उपयोग किया है कि दशकों बीत जाने के बाद भी ये कव्वालियां सुनी जाती है। यही वजह है कि गायिका सुधा मल्होत्रा और संगीतकार रोशन आज भी साथ साथ याद किए जाते हैं। 30 नवंबर 1936 को जन्मी सुधा मल्होत्रा 6 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर प्रस्तुत हुई थी। यह स्कूली दिनों की बात है। एक बार हिम्मत आ जाने के बाद वे लगातार मंच पर गाती रही। इस विषय में उनके माता-पिता ने उनकी भरपूर मदद की थी। बचपन में सुधा की गीत संगीत में दिलचस्पी देख माता-पिता ने उसे प्रोत्साहित किया। वह घर पर नूरजहां तथा कानन बाला के गीतों को हूबहू गाकर सुना देती थी। उन्हें शास्त्रीय गायन सिखाने के लिए एक ट्यूटर रखा गया। धीरे धीरे वे ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पर अपनी गायकी का हुनर प्रस्तुत करने लगी। संगीतकार गुलाम हैदर ने सुधा की आवाज को पसंद किया था। वे उसे मौका देते, इसके पहले ही भारत-पाक का विभाजन हो गया। गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए। सुधा को आगे बढ़ाने के लिए संगीतकार अनिल बिस्वास आगे आए। उन्होंने फिल्म आरज़ू 1950 में उन्हें अवसर दिया। सुधा ने पहला गाना गाया मिला गए नैन, इस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। कभी-कभी व्यक्ति के जीवन के आंगन में बारिश की तरह अवसरों की बरसात होती है। सुधा के साथ भी ऐसा हुआ। अनिल बिस्वास के बहनोई मशहूर बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने सुधा को फिल्म आंदोलन में गाने का निमंत्रण दिया। उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। सहगायक थे मन्ना डे और पारुल घोष। 50 के दशक में सुधा ने लगातार दर्जनों फिल्मों में दर्जनों गाने गाए। उस दौर के तमाम संगीतकारों ने उनकी क्लासिक बेस आवाज के कारण उन्हें मौके भी खूब दिए। सुधा की गायकी की दो विशेषताओं का उल्लेख करना जरूरी है। पहली है उच्चारण की स्पष्टता। दूसरे शास्त्रीय प्रशिक्षण मिलने से आवाज में लोच और मधुरता का अनोखा मेल श्रोताओं को सुनने को मिला। इस दौर के चंद उम्दा गानों का जिक्र करना सुधा की गायकी के साथ न्याय होगा। कैसे कहूँ मन की बात, धूल का फूल, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मुकेश के साथ फिल्म दीदी, ओ रूक जा रूक जा रूक जा, चंगेज खान, गम की बदल में चमकता, रफ़ी के साथ कल हमारा है, सलाम हसरत कबूल कर लो, बाबर जैसे गाने मशहूर हुए। एक साक्षात्कार में सुधा ने अफसोस करते कहा था कि उनका जन्म 15-20 साल बाद होना था। उनका जन्म उस दौर में था जब बाली उम्र में शादी करने का रिवाज था। माता पिता के दबाव से 1960 में उन्होंने शादी कर घर बसा लिया। जब गायकी का करियर शीर्ष पर चल रहा था, ऐसे में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से जवाबदारियां बढ़ गई। बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने से पार्श्व गायन पीछे छूटता चला गया। पार्श्व गायन के क्षेत्र में नए लोग, नई आवाजें और नए समीकरण जमने से वे दूर होती चली गई। सुधा को लता की आवाज बेहद पसंद रही है। वे लता के कई गानों को दोबारा गाने की इच्छुक भी रही है। मसलन आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, रसिक बलमा और वो जो मिलते थे कभी। लता के गीत एक म्यूजिक कंपनी के कारण अनुराधा पौडवाल को गाने को मिले और सुधा सिसक कर रह गई। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको गाने की धुन सुधा ने तैयार की थी। फिल्म दीदी के इस गीत के संगीतकार एन दत्ता थे।
रिकॉर्डिंग के दिन वे अचानक बीमार हो गए। उन्होंने सुधा को ट्राई करने की अनुमति दी। बात बन गई और वे गायकी के साथ कंपोजर भी बन गई। ऐसा ही एक और वाकया है जिसे सुधा ने खास मौकों पर अपने प्रशंसकों के साथ शेयर किया है। फिल्म बरसात की रात की कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है की रिकॉर्डिंग होना थी। रफ़ी, आशा, एस.डी. बातिश और कुल 9 लोगों के लिए यह चैलेंज की बात थी कि कम समय में उन्हें यह गीत तैयार करना था। 20 से अधिक घंटों तक रिहर्सल चलती रही और 24 घंटे बाद तमाम लोग फुल एंड फाइनल टेक के बाद ही स्टूडियो से बाहर निकले, लेकिन सबने खूब एंजॉय किया था। सुधा मल्होत्रा का एक बेटा है। उसकी संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुधा का मानना है कि आज की जनरेशन म्यूजिक के बजाय डांस को ज्यादा पसंद करती है। सुधा ने फिल्मों में आखिरी बार राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में पार्श्वगायन किया था। ये प्यार था या कुछ और था। उनके कुछ प्राइवेट एल्बम भी जारी हुए। आज के श्रोताओं के लिए सुधा मल्होत्रा एक भूला बिसरा नाम है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।